अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड नॉन रेसिड्यू। लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने बुक फॉलो की उसका नाम है नंबर थ्योरी बाय डेविड वेटन। हम डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इंटीजर ए इज़ अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। ओके, कि हमने ये जो ए है ये कोई भी एक रैंडमली एक नंबर है, एक इंटीजर है। ओके, और एम के लिए ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एम क्या के ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। एन इंटीजर ए, इसको हमने कोई एक रैंडमली इंटीजर नाम दिया। एन इंटीजर ए इज़ अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ एम इफ़, कि अगर वो नंबर, वो जो हमने इंटीजर हमारा एक आंसर आया वो एम के साथ रिलेटिवली प्राइम हो एंड द कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एम इज़ अ सॉल्वेबल, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि यहाँ पर कोई भी हम इंटीजर लें और उसका आंसर जो हमारे पास वो इंटीजर है जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक रेंडमली इंटीजर ए। ठीक है, कि हम यहाँ पर अगर कोई भी इंटीजर रेज करें, उसकी पावर स्क्वायर करें, तो वो हमारे पास ए मॉड एम आई इज सॉल्वेबल। इफ़ द congruence x square is congruent to a mod m has no solution, then the quadratic non-residue of m, और a को हम बोलेंगे कि ये इस a is a quadratic non-residue of m, तो ये a जो है वो m का नॉन क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा। अगर तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, और अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे कि ये इसका क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंस की, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की, तो वो ये होती है बेसिकली इसकी, हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस भी पढ़ा, अब हमने क्वाड्रेटिक की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। लीनियर कॉन्ग्रुएंस में हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो एक्स की होती थी वो 1 थी। ओके, जो हम प्रीवियसली लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं कि लीनियर और क्वाड्रेटिक ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ओके, और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी पावर जो है वो स्क्वायर रेज हो रही है। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। हमने इसकी 3 एग्जांपल्स करनी है। 2 एग्जांपल्स इस तरह करनी है हमने कि उसमें हमने उसके तमाम तर जो रेजिड्यू हैं क्वाड्रेटिक रेजिड्यू वो फाइंड करने और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू फाइंड करने, और एक एग्जांपल हमने वो सॉल्व करनी है जिसमें हमने जस्ट नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू फाइंड करने। ओके, फर्स्ट एग्जांपल को विजिट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमें ये बोल रही है कि फाइंड ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13। अब 13 के तमाम तर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हमने 13 का आइलर फी फंक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, 13 के साथ जो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं उनमें आ रहा है 1 2 3 4 अप टू 12, मतलब कि p-1 आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन सब का बारी बारी स्क्वायर लें और चेक करते जाएं। 1 का स्क्वायर लिया 1 मार 13 आया, 2 का स्क्वायर लिया 4 मार 13 आया, 3 का स्क्वायर लिया 9 मार 13 आया, 4 का स्क्वायर लिया 16 आया, और 16 13 मॉड में 3 के इक्वल होता है, और 5 का स्क्वायर लिया तो ये 25 आया, और ये हमारे पास मॉड 13 में ये 12 के इक्वल होता है। 6 का स्क्वायर लिया 36 आया, ये मॉड 13 में हमारे पास 10 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे मूव करते जाएं। अब जैसे ये हाफ हुआ ना, 13-1 12, और 12 का जब हाफ होगा ना तो हमारे पास यही रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 7 स्क्वायर लिया तो ये 10 आ गया, 8 स्क्वायर लिया तो ये देखें 5 और 8 सेम आ गए, 12 आ गया। 4 स्क्वायर क्या किया तो वो एस सेम आया 9 स्क्वायर की, और 10 स्क्वायर किया तो ये हमारे पास 9 मार 13 आया। 11 स्क्वायर आया, 11 स्क्वायर किया 4 मार 13 आया जो कि सेम है 2 मार के 2 स्क्वायर के। अगर 12 स्क्वायर किया तो ये 1 मार 13 आया जो कि सेम है 1 स्क्वायर के। ओके, ये हमने सेम कर दिया। देखें 7 स्क्वायर क्या होता है 49, 49 मॉड 13 में हमारे पास 10 के इक्वल होता है। ठीक है, 88 स्क्वायर क्या होता है 81, 81 हमारे पास मॉड 13 में 12 के इक्वल होता है। 9 स्क्वायर किया तो नहीं, 8 स्क्वायर किया तो 64 आया, सॉरी 8 स्क्वायर किया 64 आया जो कि मार्ट 13 में 12 के इक्वल होता है। 9 स्क्वायर किया हमारे पास तो ये 81 आया जो कि मार्ट 13 में 3 के इक्वल होता है। 10 स्क्वायर किया तो ये हमारे पास 100 आया जो कि मार्ट 13 में 9 के इक्वल होता है। 11 स्क्वायर किया तो ये 1 to 1 आया जो कि हमारे पास मॉड 13 में 4 के इक्वल होता है। 12 स्क्वायर किया तो 144 आया जो कि मॉड 13 में 1 के इक्वल होता है। ओके, अब हमने ये देखा कि 1 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर और 1 मॉड 13 आ रहा है, 2 स्क्वायर और 11 स्क्वायर 4 मॉड 13 आ रहे हैं, 3 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर 9 मॉड 13 आ रहे हैं, 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर 3 मॉड 13 आ रहे हैं, 5 स्क्वायर और 8 स्क्वायर हमारे पास 12 मॉड 13 आ रहे हैं, और 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर और 10 मार 13 आ रहे हैं। ओके, हमने इसी तरह इसको लिख लिया, ये जिस तरह हमने सेम करके लिखा कि 1 स्क्वायर और 12 स्क्वायर 1 मार 13 आ रहे हैं, 2 स्क्वायर और 11 स्क्वायर 4 मार 13 आ रहे हैं, और हमारे पास 3 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, ये जिस तरह 3 स्क्वायर और 10 स्क्वायर हमारे पास 9 मार 13 आ रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट हमने देखा कि 4 स्क्वायर सॉरी ये 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर हमारे पास 3 मार 13 आ रहे हैं, 5 स्क्वायर और 8 स्क्वायर हमारे 12 मार 13 आ रहे हैं, और 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर हमने 10 मार 13 आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमने ये प्रीवियस लिखा हुआ इसी को हमने इक्विवेलेंस करके लिख लिया। ये जो इतना बड़ा हमने जो प्रोसेस लिखा इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया। ओके, अब हमने देखा कि जो इसके अगर इसको हम जनरल टर्म से कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा था कि एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मॉड एम। ये जो ए है ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा रेजिड्यू भी होगा। अब हमने ये देखा कि 1 और 12 के लिए हमारा रेजिड्यू क्या है 1, 2 और 11 के लिए क्या है 4, 3 और 10 के लिए क्या है 9, 4 और 9 के लिए क्या है 3, 5 और 8 के लिए क्या है 12, और 6 और 7 के लिए क्या है 10। और यही हमारे रेजिड्यू होंगे। अगर इनको हम जनरल टर्म से कंपेयर करें तो ये तमाम तर एक ही वैल्यू है, 1, 4, 9, 3, 12 और 10 ये हमारे पास एक ही वैल्यू है। और यही हमारे पास क्या आ रहे हैं देन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13 इज़ 1, 3, 9, 10 और 12। अगर बाकी हम पूरे देख लें तो इसमें से हमारे पास कौन कौन से रेजिड्यू आए, 1 आया, 4 आया, 9, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से रेजिड्यू आ गए। देखें 1 आ गया हमारे पास, 4 आ गया, 9 आ गया हमारे पास, 3 आ गया, 3 आ गया, अब हमारे पास 12 आ गया, और हमारे पास 10 आ गया। ओके, अब हमने इनको काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे पास कितने आए 6 हमारे पास क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आए, जो हमने ये काउंट लिख लिया 1, 3, 4, 9, 10 और 12 हमारे पास क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आए। और जो बाकी बच रहे हैं वो हमारे पास तमाम तर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होंगे, उनको भी हम टिक कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। देखें इनमें से अगर हमने देखा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू कौन से आए, एक आया 2 हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है जिसका कोई भी सोल्यूशन मैप नहीं करा। ठीक है, फिर हमारे पास 5 आया, फिर हमारे पास 6 आया, फिर हमारे पास 7 आया, फिर 8 आया, फिर 11 आया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, क्योंकि ये अगर हम इनको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर इज़ ए मॉड एम, तो ए की जगह पर ये वैल्यू नहीं आ रही, 9, 2 आ रहा है, 9, 6 आ रहा है, 9, 7, 9, 8 और 9, 11 आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने कह दिया कि जो हमारे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू थे 1, 3, 4, 9, 10 और 11 थे, और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हमारे पास रिमेनिंग तमाम तर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू थे। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा कि हम लेट्स सपोज हमारे पास 13 दिया होता तो क्या हम जनरली ये बता सकते थे कि इसके कितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे और कितने क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होंगे। जी हाँ, हम बता सकते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, p-1 डिवाइडेड बाई 2। पी हमारे पास क्या है 13, 13 - 1 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 6 आया। अब हमें ये बता रहा है कि 6 इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे और 6 ही क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होंगे। हमने काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास 6 ही क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आए, और जो रिमेनिंग है वो भी 6 ही हैं, तो वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। देन द क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ 13, और जो हमारे पास रिमेनिंग बच के उनको हमने लिख लिया कि ये तमाम तर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हैं 13 के। ठीक है, अब हम इस फार्मूले से जो हमने पीछे किया इसकी मदद से ये हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हैं ये काउंट में इक्वली होते हैं, कि जितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आएंगे उतनी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखते हैं इसको। अच्छा, एग्जांपल है कि फाइंड ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 7। अब हमने 7 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू फाइंड करने हैं। फर्स्ट तो हमने इसके तमाम तर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम इसको लिख लेना है ना, ये इसको बेसिकली कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कि हमने किसी भी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करना है तो उसके रिमाइंडर इनमें से ही कोई आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 भी आ सकता है। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक रेजिड्यू में हम 0 के केस को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि अगर 0 के केस को कंसिडर करें तो कोई भी उसका रिमाइंडर 0 तब आएगा जब वो कम्प्लीटली उसके साथ 0 हो जाए, और कम्प्लीटली 0 होने के लिए हमें फिर ये कंडीशंस नहीं मिल रही होती है। ये जो हमारे पास डेफिनेशन में कंडीशन गिवन है ना कि ए और एम आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, तो कोई भी नंबर रिलेटिवली प्राइम तब होता है जब उसमें कॉमन फैक्टर कोई ना हो, लेकिन जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारे पास उनका डेफिनेटली कोई उनमें कॉमन फैक्टर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट्स वाई हम इसमें 0 नहीं लिखते। ओके, इसके रेजिड्यू में हम 0 इसलिए नहीं लिखते कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर हमारे पास
7 और वो नंबर रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, जो कि इसकी कंडीशन को ही डिनाई कर देते हैं। ओके, इसलिए हमने इसमें 0 नहीं लिखा। ये इसका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हमने लिखा 7 का 1 2 3 4 5 6। अब हमने बारी बारी इनका स्क्वायर लेना और चेक करना है। 1 स्क्वायर 1 mod 7, 2 स्क्वायर इज़ 4 mod 7, 3 स्क्वायर इज़ 2 mod 7, 3 स्क्वायर 9 हो जाता है और 9 7 में mod 7 में 2 के इक्वल होता है। जैसे ही हम इसके p-1 के हाफ में गए तो हमारे पास वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई। अब 4 का किया तो 4 जस्ट 3 के इक्वल आ जाएगा। 4 स्क्वायर इज़ 2 mod 7, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 16 mod 7 में 2 के इक्वल होता है। 5 स्क्वायर किया तो 5 स्क्वायर 25 होता है, जो mod 7 में 4 के इक्वल होता है। और 6 स्क्वायर किया तो 36 आया, जो कि mod 7 में 1 के इक्वल होता है। अब हमने देखा 1 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का mod 7 में 1 के इक्वल है। 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर mod 7 में 4 के इक्वल है। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर mod 7 में 2 के इक्वल है। हमने जस्ट उसी तरह लिख लिया कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, इसका कंकरेंट तो 1 mod 7, यही चीज़ हमने लिख ली। ओके, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज़ 4 mod 7, ये हमने ये लिख लिया। और फिर हमने लिख लिया कि 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इज़ 2 mod 7, यही चीज़ हमने इधर लिख ली। ओके, अब हमने देखा कि जो इसके आंसर बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, 1 4 एंड 2। ये इसकी ए की वैल्यू है। अगर हम इसको जनरल टर्म से कंपेयर करें तो वो क्या थी, एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए mod 7। ये हमारे पास पूरा एक्स स्क्वायर हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया। ये हमारे पास ए और ये हमारे पास mod m हो गया। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू हमने वो देखनी। ए की वैल्यू कौन सी है, 1 4, कौन सी है 1, एक ये आ गई 1, एक ये आ गई 4 एंड एक ये आ गई 2। अब हम इस पूरे कंप्लीट रेजिड्यू में से बता सकते हैं कि इसके जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं वो ये हैं 1 4 एंड 2। ओके, ये इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं। और अगर हम वो फार्मूला अप्लाई करें तो वो भी हमें बता रहा है कि इसके 3 ही क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं। p-1 डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली p हमारे पास क्या है 7, 7 - 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास 6 आंसर आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि इसके 3 ही क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे और 3 ही नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हमारे पास आगे इससे कंपेयर करके हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू फाइंड करेंगे, और जो इनमें नहीं होंगे वो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होंगे। 1 2 और 4 हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यू आ गए, 3 5 6 हमारे पास, हम फिर खुद से कह सकते हैं कि 3 5 6 हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होंगे, जैसे कि हमने आगे किया भी है। देन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 7 इज़ 3 5 6, सो सॉरी हाँ, देन द क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ 7 इज़ 3 5 6। बेसिकली क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हमारे पास 1 4 2 हो गए, इसमें से हम देख सकते हैं। और बाकी रिमेनिंग हमारे पास कौन से बच रहे हैं वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। 6 बच रहा है हमारे पास, 5 बच रहा है हमारे पास और 3 बच रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर के मैंने हाईलाइट किए ये हमारे पास नॉन रेजिड्यू और रेड कलर के हमारे पास रेजिड्यू है। ये हम इनसे कंपेयर करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बेसिकली ए की वैल्यू है, ये भी हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, जब हम ए देखेंगे तो इनमें से कौन से आ गए 1 4 8 2, ये हमारे पास क्या हो गए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। और जो रिमेनिंग बच रहे हैं बेसिकली उनका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हम वो बोल देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कि वो हमारे पास नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। ठीक है, इसमें भी हम ये चीज़ गेस कर सकते हैं कि जो हमारे पास रेजिड्यू की का काउंट है और वो हमारे पास नॉन रेजिड्यू का काउंट है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है। और एक बात और है कि सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट एक एग्जांपल देखनी है कि इस 2 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 5। देखें, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन थी इसमें हमने रेंडमली पूछा कि 7 से पीछे पीछे कौन से इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन की वो ये है कि वो एग्जैक्ट को नंबर देकर पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर के क्या 2 इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है 5 का नहीं या नहीं। हमने सबसे पहले ये बेसिकली इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज़ 2 mod 5, ये आंसर है इसका। अगर कोई भी हम इसके जो पावर रेज करें 5 की, सबसे पहले कंप्लीट रेजिड्यू हमने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, अब किसी का भी स्क्वायर करें अगर वो आंसर 2 दे तो हम कहेंगे कि ये इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। ओके, अगर ना दे तो हम कहेंगे कि ये इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है। ओके, अब हमने ये बेसिकली लिखने का मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर इज़ 2 mod 5, क्या कि 2 mod 5 का रेजिड्यू है या नहीं। हमने 5 का कंप्लीट रेजिड्यू लिख लिया जो कि क्या आ रहा है 1 2 3 एंड 4। ओके, ये हमारे पास इसका कंप्लीट रेजिड्यू आ गया। नेक्स्ट हमने 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया 1 mod 5, 2 का स्क्वायर किया तो 4 mod 5, 3 का स्क्वायर किया तो 4 mod 5, 3 बेसिकली 9 होता है, 9 mod 5 में 4 के इक्वल आता है। 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, 16 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5, mod 5 में 16 1 के
कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 mod 5 होता है, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी 2 नहीं आ रहा, ये बेसिकली x कैरीज a mod 5, x कैरीज a mod 5, x कैरीज a mod 5, x कैरीज a mod 5। एक ही जगह पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी 2 नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या आ रहा है 1, यहाँ पर क्या आ रहा है 4, नीचे क्या आ रहा है अगेन 4 आ रहा है, एंड देन फिर हमारे पास क्या आ रहा है 1। इसका आंसर क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू इसके हैं 1 1 4। इसमें अगर देखें तो इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कौन से बन रहे थे, 1 बन रहा था और 4 बन रहा था। 3 और 4 तो इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू थे ही नहीं। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की तरह इसको सॉल्व करते ओवरऑल तो हमें ये पता चलता कि 1 और 4 इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू थे, 3 और 4 इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू थे ही नहीं। अब एग्जामिनर ने क्या किया कि हमें इनमें से किसी एक का पूछ दिया कि क्या ये इसका है या नहीं, तो हमने चेक किया तो इसका आंसर कहीं भी 2 नहीं आ रहा था। अगर 2 नहीं आ रहा था तो हम सिंपली बाय डेफिनेशन इसका कह सकते हैं कि 2 इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है ही नहीं। 2 इज़ अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ 5। अगर हम इसको डेफिनेशन के तहत लिखें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि 2 इज़ अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ 5। क्यों कि यहाँ पर एक ही जगह पर हमें 2 मिल रहा ही नहीं है, 2 इसका सोल्यूशन 2 पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ओके, सो हमने कह दिया कि 2 इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल एड्रेस khurramkhan365@gmail.com पे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।